जय श्री कृष्ण। देवेश सुरेश वाली एक लीला हमने सुनी। अब इसी की अगली लीला हम देखते हैं, सुनते हैं। दोपहर में एक दिन देवेश सुरेश को लेकर प्रेमाश्रम पर आया। स्वामी जी आनंदित होते हुए बोले, अरे तुम दोनों आओ। उन्होंने बैठाया। आज तो छोटे को भी साथ ले आया देवेश। हाँ, घर वालों से बच बचाकर बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। ये कई दिन से बहुत जिद कर रहा था आने के लिए। आपसे जाने क्या क्या पूछना चाहता है। अभी माँ ने बाजार से कुछ लाने के लिए भेजा था, हम यहाँ आ गए। सुरेश हंसते हुए बोला, पैसे दिए थे ना, उससे बग्घी करके आ गए जल्दी से। स्वामी जी हंसने लगे। वो कुछ भक्तों और शिष्यों से बोले, देखो इनकी लगन। सुरेश से कहा, बोल छुटके, क्या पूछना चाहता था? वो बोला, आप कहते हो ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए, फिर पिताजी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। आप कहते हो सब भगवान ने बनाया है, तो पढ़ाई भी तो भगवान ने ही बनाई है, फिर पढ़ाई क्या भगवान से भी बड़ी है? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, उनसे ही पूछना। देवेश बोला, भगवत भजन से तो मुक्ति भी हो जाया करती है ना? बिल्कुल, जैसे पढ़ाई से जीवन सुधर जाता है, वैसे ही भजन से जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। पढ़ाई से तो फिर भी जरूरी नहीं कि जीवन सुधर ही जाए, किंतु भगवत स्मरण से निश्चित ही जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। सुरेश बोला, जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं मतलब? बोले, देख कितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यहाँ पर घूमते रहते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या हैं। हम मरने पर कुछ भी बन सकते हैं, और भगवान को याद करने पर नहीं बनते। फिर कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। सच? भगवान तो आपका जैसा ही अच्छा होगा ना, फिर भगवान अपने पास ही रख लेते हैं। माँ और पिताजी के पास तो नहीं भेजेंगे? स्वामी जी उसकी भोली बातों पर हंस रहे थे। नहीं भेजेंगे। तब तो अच्छा है, लेकिन माँ तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहती, नानी के पास भी नहीं छोड़ती, फिर भगवान के पास कैसे छोड़ेगी? मुझे जबरदस्ती ले आएगी। बोले, भगवान के पास से तो माँ भी नहीं ला सकती, तू चिंता मत कर। सही है, भगवान का घर उन्हें पता ही नहीं होगा, आप भी मत बताना। अच्छा, मैं भजन गाता हूँ तो माँ और पिताजी डांटते क्यों हैं? भजन गाना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। और आपके पास क्यों नहीं आने देते? आप तो अच्छे हो। देवेश बोला, वो डरते हैं कहीं हम आप जैसे ना हो जाएं। देवेश बोला, सच? हम भी आप जैसे हो सकते हैं? आप बहुत अच्छे हो, फिर तो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। लेकिन रोकते हैं। आज तो सुबह से भैया ने खाना भी नहीं खाया। देवेश धीरे से बोला, चुप। स्वामी जी बोले, क्यों क्यों नहीं खाया? सुरेश कहता है, पिताजी कहकर गए हैं, जब तक भैया पाठ याद करके नहीं सुनाएगा खाना नहीं मिलेगा। और भैया ने तो कल से कुछ नहीं पढ़ा, बहुत डांट पड़ती है इसकी। स्वामी जी बोले, ये क्या? वे उठकर कुछ फल लेकर आए और उन्हें दिए। सुरेश बोला, आप तो वापस हमारे घर ही चलो, वहीं रहना। वो हंसते हुए बोले, अब वहां नहीं रह सकता। देवेश कहता है, पागल है ये, समझता तो है नहीं। अच्छा, अब हम चलें। जाओगे कैसे? बोला, बग्घी वाले को बाहर रोक रखा है हमने। अच्छी बात है, फिर आना हो सके तो। सुरेश बोला, बिल्कुल। वे चले गए। घर पहुंचे। माँ बोली, ले आए सामान? देवेश कहता है, नहीं। क्यों? इतनी देर भी लगा दी और लेकर भी नहीं आए। चल ला, पैसे दे, शाम को तुम्हारे पिताजी से मंगवा लूंगी। बोला, पैसे तो नहीं हैं। माँ आश्चर्य से बोली, कहाँ गए? बाहर कुछ खा पी तो नहीं लिया तूने? तेरे पिताजी आकर मुझे डांटेंगे। सुरेश ने माँ को कुछ परेशान सा देखा तो हंसते हुए कहने लगा, माँ पता है आज स्वामी जी क्या कह रहे थे? माँ बीच में ही बोली, स्वामी जी? कौन से स्वामी जी? देवेश चुपके से सुरेश से बोला, मना किया था ना तुझे। हाँ, मैं भूल गया। माँ बोली, कौन से स्वामी जी? जो अपने रह कर गए थे?
हाँ वो ही, पर भैया ने मना। देवेश बीच में ही बोला, कुछ नहीं माँ, वैसे ही। क्या वैसे ही बोल रहे सुरेश, कहाँ गए थे तुम? उसने सब बता दिया। माँ ने डांटा। फिर दोनों अंदर आ गए। देवेश बोला, चुप तो रहा नहीं जाता तुझसे, आगे से लेकर ही नहीं जाऊंगा। खुद ही तो जिद कर रहा था। अब शाम को सुनना पिताजी की डांट। और बोला, तो क्या करता? माँ पूछ रही थी। माँ पूछ रही थी, सारी की सारी बातें बोल दी। थोड़ा बहुत बता देते। पर स्वामी जी की तो सारी ही बातें अच्छी थी। मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा तू। अच्छी थी तो अपने लिए थी, उनके लिए थोड़े ही थी। उनकी बातें तो सबके लिए ही अच्छी हैं। अच्छी बात है, तेरे जचे सो कर। शाम को अमर से माँ ने सब कहा। उसने दोनों को बुलाया। तुम सामान के पैसे से बग्घी करके स्वामी जी के चले गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? सुरेश बोलता है, इसमें शर्म की क्या बात है? चुप कर, शर्म की क्या बात है? पूछते भी हो फिर चुप रहने को भी बोलते हो। तुझे तो बहुत बोलना आ गया ना, गए क्यों थे वहां? सुरेश ही पहले जवाब देने लग जाता था। बोला, बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी, मुझे तो आज पहली बार ही लेकर गया भैया। पहली बार मतलब? क्यों देवेश, तू पहले भी जा चुका? देवेश कुछ नहीं बोला। सुरेश के ऊपर गुस्सा आ रहा था उसे कि सब बोल देता है। तू बोल सुरेश, क्यों गए? वो भी सामान के पैसे खर्च करके। बोला, क्या करते? वैसे जाने ही नहीं देते आप। पहले पूछा था तो मना कर दिया था ना आपने। फिर हमारी इच्छा थी इसलिए गए। पर पिताजी, जाने में कुछ भी बुराई नहीं है, आप भी चला करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। आप पढ़ने को कहते हो ना, ताकि हमारा जन्म अच्छा हो जाए। और वो तो आगे तक के जन्म भी सुधारने के लिए कहते हैं। हम अगले जन्म में कीड़ा बन जाएं, लॉयन बन जाएं, और कुछ बन जाएं तो आपको कितना बुरा लगेगा? आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारे बच्चे कितने बुरे बन गए, इसलिए हम अभी से भजन करते हैं। मैं आपको भी याद करा दूंगा भजन, फिर दादाजी दादी को भी बुरा नहीं लगेगा आपके लिए। आप भी गाया करना। बकवास बंद कर, 3 फुट का छोरा नहीं है और उपदेश देने चला है। पत्नी बोली, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, बाबा जियों के लक्षण हैं दोनों के। और इस सुरेश का क्या करूं, डरता भी तो नहीं है। उन बाबा जी को लाए थे तभी मैंने कह दिया था, पर आप सुनते कहाँ हो मेरी। अब तू तो शांति रख। सुरेश कहता है, आप बिना मतलब परेशान होते हो। मैं इसीलिए तो गया था आज कि ये पूछ कर आऊं आप क्यों परेशान होते हो। आपके कारण ही तो गया था। भैया ने कहा कि आप डरते हो कि कहीं हम स्वामी जी के जैसे ना हो जाएं। ऐसा थोड़ी होगा। आप तो खुद ही स्वामी जी को अच्छा मानते हो, उनको प्रणाम भी करते हो। फिर हम वैसे हो जाएं तब तो आपको ही सबसे ज्यादा खुशी होगी ना। भैया समझता नहीं, आप समझाओ। ये सोचता है आप नहीं चाहते कि हम उनके जैसे बने। उनका जैसा बनना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, भैया मुझे बता रहा था उस दिन। फिर आप हमको क्यों रोकते हो? ये बात मुझे नहीं समझ में आई। और स्वामी जी ने आपसे ये भी पूछने को कहा था कि पढ़ाई भगवान से भी बड़ी है क्या? बताओ बताओ ना। अमर बोलता है, मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता और तुझ छोटे से के दूंगा? समझता है नहीं कुछ। 2 बातें रट ली और उन्हीं को गाता रहता है सारे दिन। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। तू अंदर जा, मुझे देवेश से बात करनी है। करो ना, मैं मना थोड़ा ही करता हूँ। माँ ने डांट कर कहा ना अंदर जा। वह चला गया। अमर ने देवेश से कहा, अब कभी स्वामी जी से मिला तो देखना, छोटे भाई को भी बिगाड़ रहा है साथ में। देवेश कुछ नहीं बोला। अमर ने डांट कर अंदर भेज दिया। इसके बाद आगे क्या होता है यह हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।